ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिस माफिया के नाम से कभी पूरा प्रयागराज थर थर कांपता था, क्या आज उसके कुनबे का नामो निशान पूरी तरह मिट चुका है। 24 फरवरी 2023 की वो खौफनाक शाम जब उमेश पाल की सरेआम हत्या कर दी गई थी, क्या वही हत्याकांड अतीक अहमद के साम्राज्य के अंत की सबसे बड़ी वजह बनी? और अब सड़क हादसे में बेटे अबान की मौत के बाद फरार चल रही शाइस्ता प्रवीण का अगला कदम क्या होने वाला है? ये सभी सवाल समय समय पर उठते रहते हैं। एक दौर था जब इलाहाबाद यानी कि आज के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की तूती बोला करती थी। रंगदारी, जमीन कब्जाना, अपहरण और हत्या। अतीक का खौफ ऐसा था कि लोग डर के मारे उसका नाम तक अपनी जुबान पर नहीं लेते थे। गुंडागर्दी के दम पर अतीक अहमद ने राजनीति में भी अपनी गहरी पैठ बनाई और सालों तक बेखौफ घूमता रहा। लेकिन जरा सोचिए, जिस माफिया ने कभी पूरे शहर में दहशत फैलाई थी, आज उसी के परिवार का एक एक पन्ना किस तरह से बिखर चुका है। हाल ही में हुए एक दर्दनाक हादसे ने अतीक के परिवार के उन पुराने जख्मों को फिर से उधेड़ कर रख दिया है जिन्हें लोग शायद भूलने लगे थे। जहां सड़क हादसे में अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की मौत हो गई है। आइए जानते हैं कि माफिया अतीक अहमद का परिवार कैसे बिखर रहा है। 24 फरवरी 2023 अतीक अहमद के पूरे साम्राज्य के पतन की शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 2023 को। उस दिन प्रयागराज की सड़कों पर उमेश पाल की दिन दहाड़े गोलियों और बमों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि वो बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे। इस जघन्य हत्याकांड ने न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया था। घटना के अगले ही दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के पटल पर खड़े होकर सख्त लहजे में ऐलान किया, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। और यहीं से अतीक अहमद और उसके पूरे कुनबे की उल्टी गिनती शुरू होती नजर आई। उमेश पाल की हत्या की साजिश में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और पत्नी शाइस्ता प्रवीण के साथ साथ पूरे परिवार का नाम सामने आया था। जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि वारदात में इस पूरे घटनाक्रम में अतीक का तीसरा बेटा असद सीधे तौर पर शामिल था। असद घटना के बाद से फरार चल रहा था, लेकिन कानून के लंबे हाथों से ज्यादा दिन तक वो नहीं बच पाया। 13 अप्रैल 2023 को झांसी में यूपी एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में एनकाउंटर में असद को ढेर कर दिया गया। बेटे के एनकाउंटर की खबर ने अतीक अहमद को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। असद के एनकाउंटर के ठीक 2 दिन बाद यानी कि 15 अप्रैल 2023 की रात प्रयागराज के कैल्विन अस्पताल के बाहर जो हुआ उसने देश भर में सनसनी फैला दी। अतीक और उसके भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी में मेडिकल जांच के लिए लाया गया था। जैसे ही दोनों मीडिया कर्मियों के सवाल का जवाब देने के लिए रुके, अचानक से पत्रकार बनकर आए हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर अतीक और अशरफ दोनों को मौत की नींद सुला दिया। अतीक के 5 बेटों में से एक असद एनकाउंटर में मारा गया, जबकि 2 बड़े बेटे उमर और अली गंभीर आपराधिक मामलों में जेल में बंद है। बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में है, तो वहीं दूसरा बेटा अली झांसी जेल में सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी काट रहा है। एक समय था जब चकिया का वो आलीशान दफ्तर अतीक की अदालत हुआ करता था, जहां फरमान जारी होते थे। आज वो दफ्तर खंडर में तब्दील हो चुका है। संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं और उस पर प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है। वहीं अतीक की पत्नी की बात करें तो शाइस्ता प्रवीण पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है और वो आज भी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रही है। अब हाल ही में घटी एक और घटना ने इस पूरे बिखरे हुए कुनबे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। झांसी के पुंछ इलाके में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट जाती है। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनकी पहचान जब हुई तो हर कोई हैरान रह गया। मरने वालों में एक अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान था और दूसरा उसका एक करीबी रिश्तेदार था। इस सड़क हादसे ने अतीक के बचे कुचे परिवार पर एक और गहरा सदमा दे दिया। ये पूरी घटना इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है कि अपराध का रास्ता चाहे कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, उसका अंजाम हमेशा खौफनाक और बर्बादी से भरा ही होता है।
जिस अतीक अहमद ने दशकों तक कानून और जनता दोनों को डरा कर रखा, आज उसके परिवार का कोई भी सदस्य सुकून से नहीं है। कोई जेल में बंद है, कोई एनकाउंटर और कोई हादसे का शिकार हो गया है, तो कोई अपनी जान छिपाकर पुलिस से भागता फिर रहा है। अबान की मौत के बाद अब पुलिस महकमे में एक और बड़ी हलचल शुरू हो गई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि अपने बेटे अबान के आखिरी सफर में शाइस्ता परवीन शामिल होगी, लेकिन ऐसी कोई भी खबर नहीं सामने आई। इसी को देखते हुए पुलिस और एसटीएफ की टीमें भी अलर्ट मोड पर थी, लेकिन कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर नहीं आई। एक वक्त पर उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध की दुनिया में राज करने वाले माफिया अतीक अहमद का साम्राज्य आज पूरी तरह तबाह हो चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।